हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 4। भाई साहब, आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये जो एपिसोड है ये बड़ा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के गेस्ट ही बड़े कमाल के हैं, क्योंकि उनका काम ही बड़ा कमाल का है। अब आप बोलोगे भैया ऐसा कौन सा काम है जो बड़ा कमाल का है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे गेस्ट है ना, वो क्या करते हैं, उनका जो काम है ना, मुश्किल से मुश्किल चीज को बहुत ही आसान बना देना। भाई ये जो काम है ना, बड़ा मुश्किल, लेकिन हमारे जो आज के गेस्ट हैं, ये उनके लिए बच्चों का खेल है। ये इस काम में चैंपियन है, जिनका नाम है क्रिस नाइक। क्रिस सर, मैं आपका स्वागत करता हूं 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। थैंक यू श्रीधर, थैंक यू यार, बहुत अमेजिंग इंट्रोडक्शन दिया तुमने। थैंक यू। मैं बहुत खुश था जी आपने जी जब बुलाया, तो मैंने आपके जी पॉडकास्ट देने के लिए, बट थैंक यू यार फॉर दिस अमेजिंग इंट्रोडक्शन, जी थैंक यू। जी। और आज क्रिस सर, मैं कुछ ऐसे सवाल पूछने वाला हूं कि जिससे कि 100% जो आज की यूथ है उसको एक डायरेक्शन मिलेगी। आपके जवाबों से उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, उनको कहीं ना कहीं ऐसे पता चलेगा कि कहाँ वो जिंदगी में अपने गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ कंटिन्यू करना है, कहाँ स्टॉप करना है। आपके आज जो जवाब हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं हमारे सारे जो इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो मैं जल्दी से अपने जो सवालों की झड़ी है वो आपके सामने रख देता हूँ, और आई होप आप रेडी रहेंगे। ओके, तो चलो मैं फिर पूछता हूँ। जी, तो सबसे पहला क्रिस सर, जो मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं हर एजुकेटर से ये पूछता हूँ जो मेरे पॉडकास्ट में आता है, और ये पूछना बनता भी है कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा वो वाकया हुआ, ऐसा कौन सा वो मूवमेंट हुआ, ऐसा कौन सा वो इवेंट था जिसने आपको बताया कि भाई तू सिखा सकता है, यू कैन टीच, तू बच्चों को पढ़ा सकता है। सो व्हाट व्हेन द आइडिया ऑफ टीचिंग केम इनटू योर लाइफ, हाउ इट केम? तो मैं टीचिंग यूजुअली जब मैं मेरा इंजीनियरिंग कर रहा था, सो जस्ट लेट मी टेल यू कि मेरा इंजीनियरिंग 2007 से 2011 पास आउट बैच हूँ मैं। तो मैं जब वो टाइम में ही इंजीनियरिंग कर रहा था, तो बेसिकली क्या था कि प्रॉब्लम की बहुत, जब यूजुअली एग्जाम्स या टेस्ट ऐसा कुछ आते थे, तो मेरे पूरे क्लासमेट्स आके मेरे साथ ही पढ़ते थे। वो भी बोलते थे कृष्णा आप अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। तो टीचिंग का चीज़ वहीं से स्टार्ट हुआ। बट रिलेटेड टू यूट्यूब चैनल मैंने क्यों खोला है, क्योंकि मैं 2013 में डेटा साइंस के फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, और वो टाइम में उतने मटेरियल्स, उतने सारे स्टडी मटेरियल्स नहीं हुआ करते थे। तो आई हैड टू बी डिपेंडेंट ऑन मेरे दोस्त लोगों से जो मास्टर्स कर रहे थे। तो डेटा साइंस वाला पार्ट का कहीं भी अवेलेबल नहीं रहता था, उनसे रिसर्च पेपर मंगाना पड़ता था, कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद ऐसे ही सोचा, उसके बाद मैंने लर्न किया, और इसमें बहुत सारा टाइम लगा मुझे पढ़ाई करने में। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाद में मैंने देखा कि दूसरे बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं डेटा साइंस रिलेटेड में वर्क में। तो मैं सोचा व्हाई नॉट क्रिएट अ चैनल जहाँ पे मैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से सब कुछ पढ़ा दूँ, सो दैट जो भी ट्रांजिशन करना चाहे ये फील्ड में बहुत आराम से कर पाए। वहाँ से मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ यूट्यूब चैनल अपलोड करने का, और देखते ही देखते है ना, अभी तक 1000+ वीडियोस अपलोड कर दिया हूँ। वही चीज़ चल रहा है जी। सो सर, ये वैसे आपने शुरुआत कब की थी, मतलब किस साल में शुरुआत की थी? पहले मैं कुछ और वीडियोस डालता था, गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के ऊपर वीडियोस डालता था। उसके बाद क्योंकि तब मैं दूसरा भी चीज़ों का तैयारी करता था, बट एक बार एक एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद है ना, तो मैं फोकस्ड करने लग गया डेटा साइंस रिलेटेड वर्क। क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करा डेटा साइंस का, मैं ऑलरेडी 2-3 साल एक्सपीरियंस्ड हो गया था ये फील्ड में। तो मैंने स्टार्ट किया समवेयर अराउंड 2018 दिसंबर महीने में, ऐसा कुछ। अच्छा 2018 में। तो सर बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि जो अच्छा काम होता है तो उसको भैया जो रिस्पांस है वो बढ़िया मिलता है। और सर अभी मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा आगे की बात, कि सभी की लाइफ में बेसिकली अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सक्सेस होता है, फेलियर होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, ये हम सब जानते हैं। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आपके लाइफ में कौन सा वो बिगेस्ट फेलियर आपने एनकाउंटर किया था, और आपको उस फेलियर ने क्या सिखाया, आप क्या सीखे उससे? देखिए, मैं ऐसा जब फेलियर फेस करता हूँ, मैं ऐसा रखता नहीं हूँ कि ये सबसे बड़ा फेलियर है मेरा, क्योंकि मैं फेलियर को ऐसा मानता हूँ कि भाई ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस ही है। एक टाइम था, सिचुएशन में एक कंपनी में काम कर रहा था और इतना बड़ा गलती कर दिया जहाँ पे मैं फायर्ड भी होने वाला था। तो वो मैंने दिल पे नहीं लिया, एक्चुअली मैंने उसको एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस लिया, बट लकीली कुछ हुआ नहीं और मैं कंटिन्यू करते गया, ऐसे ही लर्निंग प्रोसेस करते गया। तो मैं यूजुअली फेलियर ऐसा मानता नहीं हूँ, एक सब बड़ा फेलियर बोल के मानता नहीं हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ मैं मेरे लाइफ में फेस करूँ उसके ऊपर काम करूँ। इफ इट इज़ अ गुड वर्क, उसके ऊपर और अच्छा काम करूँ। इफ इट इज़ अ फेलियर ऑल्सो, आई ट्रीट इट एक अच्छा चीज़ के जैसे ही ट्रीट करके मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। ओके सर, तो वो जो आपने वाकया बताया अभी कि जॉब से आप वो जाने वाले थे, तो एक्चुअली हुआ क्या था, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। ऐसे ही होता है जब कोई काम करते हैं, कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है जहाँ पे रिव्यू नहीं हो पाता है कोड, है ना। और प्रॉब्लली वो बाद में पता चलता है 3-4 महीना के बाद। वो टेस्टिंग टीम से भी मिस हो जाता है, दूसरे चीज़ों से भी मिस हो जाता है।
तो एट द एंड ऑफ द डे ओके मैंने मेरी गलती मान ली, मैंने बोला भाई मेरी गलती है, दूसरे को क्यों बोल रहे हो जी आप? ये तो हमसे ही होने वाला है। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये ये चीज तो मैंने, बहुत बड़ी बात है हाँ सर ये चीज मैंने मान लिया था। वो फायर होगा या नहीं होगा वो तो बाकी का चीज है। सी दैट इज व्हाट सर वी शुड लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट्स कि मतलब यू शुड एक्सेप्ट मतलब आपने गलती की तो हाँ आपने एक्सेप्ट करना ये है बहुत इवन दो मतलब बहुत हाँ बहुत अच्छा चीज कि होता है कि अगर आप अपना गलती मानते हो, आपको पता है कि जी आपके ऊपर नहीं आ रहा है, बट फिर भी अगर आपकी गलती है आप एक्सेप्ट करो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना? जी 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 लोग और भरोसा करेंगे, मान के चल लो कि तुम ऐसा बिहेवियर दिखाते हो, लोगों का बिलीफ और बढ़ जाएगा, बाद में और काम आएगा। जी जी तो ऐसा चलता जी है। जी जी बिल्कुल। और अगला सवाल मेरा जो है जो आजकल बड़ा कॉमनली जो है यूथ में भी पाया जा रहा है, पहले नहीं पाया जा रहा था यूथ में, एक क्राइटेरिया जिसे सर बाल्डनेस कहते हैं हम लोग। तो बेसिकली इससे जो जुड़ा हुआ एक सेंसिटिव इशू बन गया आजकल के यूथ के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि 30-35 के जब हम लोग उम्र के होते थे जो तो तब जाके मर्दों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गंजापन या बाल्डनेस आता था। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो यूथ है उनको भी पता नहीं कौन सा स्ट्रेस है, पता नहीं क्या, लेकिन उनको भी बाल्डनेस हम लोग विटनेस करते हैं। और उस वजह से क्या होता है, एक्चुअल में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं सर, बट वो अपने दिमाग में इसको इतनी बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, सेल्फ एस्टीम की पूरी धज्जियां उड़ जाती है और कहीं ना कहीं सीवियर केसेस में डिप्रेशन भी हो जाता है। तो कैसे हम लोग बेसिकली सर ये बाल्डनेस का जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल पे हैंडल कर सकते हैं? देखो यार, ये बाल्डनेस तो बोल नहीं सकते, इट कैन बी बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। आपके फैमिली बिल्कुल पर्सनल बिल्कुल रीजन से, आपके फैमिली के बैकग्राउंड से हो सकता है, या काफी स्ट्रेस या काम या फालतू में टेंशन लेने वाली चीजों के चलते हो सकता है। बिल्कुल बट ये सच है, अब हम भी टकले हो रहे हैं यार। एवरीथिंग इज टेम्पररी। हमारा जो बॉडी का जी पार्ट है, जी जी ब्यूटीनेस, हमारा इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज टेम्पररी। कल को बदलते जाएगा, जी कल को चेंज होते जाएगा। तो इस बात के बिल्कुल रिलेटेड मैं ये बोलना चाहूंगा यार, इसको एज अ कॉमन फैक्टर मत लिया करो यार। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी अगर आप देखेंगे वो भी बाल्ड है ना? सम जी अमेजिंग जी जी एक्टर्स लाइक ड्वेन जॉनसन, ये सब देखोगे तुम भी, वो जी भी तो टकले ही हैं, है ना? तो जी 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 अभी यहाँ क्या हुआ है कि लोग थोड़ा ग्रो करना चाहिए अपने माइंडसेट से। किसी बाल्ड को देखते हैं, कॉलेज जी वॉलेज में छेड़ देते हैं, तो हाँ वो हाँ सब हाँ चीज बाद में एज अ साइकिल उनके पास ही आएगा एक ना एक दिन, दैट दे हैव हाँ टू हाँ कंसीडर हाँ दैट होता है यार, इट्स ओके। बट फॉर दोज पीपल, है ना, अगर जो पीपल इस चीज से सफर कर रहे हैं, अगर वो लोग इग्नोर करना सीख लिए हैं, उसमें ज्यादा स्ट्रेस ना डाले और इग्नोर करना सीख लिया, आई थिंक बाय जी दैट वे दे विल ऑलवेज get motivated and all, and it is not a factor. Everything is temporary in life. Your age, your beautiness, जी your things that you have, your life, everything is temporary. कल क्या होगा किसने जाना नहीं है, right? तो जी 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 obviously we have to do the right thing, और इसके चलते अगर ऐसा कुछ नेगेटिविटी आता है, प्लीज इग्नोर। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली नेगेटिविटी की अपने को जरूरत नहीं है सर, दुनिया में बहुत नेगेटिविटी आजकल छाई हुई, जो माहौल छाया हुआ है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये जो दुनिया में माहौल छाया है, मुझे आपसे एक पूछना है ऐसा कि ऐसा क्या एक हर एक इंसान ने, हर एक पर्सन ने ऐसा कौन सी एक चीज़ है जो करनी चाहिए जिस वजह से वी कैन से दैट वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, एक अच्छा भविष्य हम अपने फ्यूचर जनरेशन को दे सकते हैं। तो एक ऐसी चीज जो करनी ही चाहिए, मतलब सभी ने करनी चाहिए, इट्स अ कंपल्शन ऑन एवरीवन, जिससे कि दिस वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस। 2-3 पॉइंट बोलूंगा मैं इसमें। एक है कीप ऑन जी शेयरिंग योर नॉलेज, ठीक है? नॉलेज अपने दिमाग यस में रख लोगे, कुछ फायदा नहीं होगा। आज का सही एग्जांपल देखते हैं ना कि इतना चीज़ ग्रो हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, ओपन सोर्स कर देते हैं सारा चीज़, है ना? तो दिस इज द जी कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज। तो इससे क्या होगा कि सब लोग ग्रो होगा, सब लोगों को वो चीज़ यूज़ कर पाएंगे। और आजकल के हम लोग इंडस्ट्रीज, ग्रेट पर्सनालिटीज सबको देखेंगे, यही सारी चीज़ें करते हैं। और दूसरा चीज़ ये है, हेल्प, ट्राई टू हेल्प अदर्स, ठीक है? यस कोई यस आता है, जैसे अब हम लोग कॉलेज के टाइम में थे, समझे, हमको कोई अच्छा मेंटर नहीं मिला वो टाइम में, है ना? हमने जो प्रॉब्लम फेस किया, है ना, उसके चलते प्रॉब्लम हमको गाइडेंस प्रॉपर्ली नहीं मिला, उससे चलते हमारा जी थोड़ा एन नंबर ऑफ ईयर्स वेस्ट हो गया, है ना? तो कोई आता है हाँ आपके पास कुछ गाइडेंस के लिए आता है, आप बेझिझक, अगर आपके पास टाइम है, उनको पूरा खुले दिल से मदद करिए, करेक्ट टाइप का गाइडेंस दीजिए, है ना? उनको सारा जी ऑप्शंस दिखाइए, दैट विल ऑलवेज बी गुड। और ये सारा चीज लोग अगर तुम यंग स्टार्टिंग स्टेज में ही दोगे, जो बंदे लोग को यस जॉब मिलना होता है या पास आउट होते हैं या कुछ प्लान करते रहते हैं, राइट? तो उनका लाइफ के लिए वो एक बड़ा सा चेंज है, राइट? तो आगे जाके वो जी सक्सेसफुल जी हो गए तो वो बाद में वही चीज, सेम चीज करेंगे जो हम लोग ने किया है अभी। तो ये 2 यस पॉइंट मैं मानूंगा। ऐसे ही तो बहुत सिंपल पॉइंट्स और बहुत सारे हैं, जी शेयरिंग, केयरिंग बोलते हैं और बहुत सारे चीज बोलते हैं, यस बट यस ये यस 2 मेन चीज सर, मैं बोलना चाहूंगा इसके रिलेटेड। ये दो चीजें अगर सर आजमा ले कोई बंदा या बंदी, तो वो
कोई बड़ा प्रोफेसर या कोई बड़ा पोजीशन, सीईओ सीटीओ बने ना बने, लेकिन एक अच्छा इंसान बन जाएगा। हाँ। और उसी की हर एक माँ बाप को भी जरूरत होती है कि मेरा बेटा या बेटी जो है एक बहुत अच्छा इंसान बने, ताकि वो सोसाइटी को कुछ दे सके। नहीं तो सर ऐसा होता है कि मतलब हम पैदा हुए और हमने कुछ काम किया जिससे कि सिर्फ शायद हमारे माँ बाप ही या फिर हमारे रिलेटिव को ही हम मदद कर पा रहे हैं। एक्चुअल में आपका कुछ मीनिंग होना चाहिए लाइफ का, कि यू आर सर्विंग टू सोसाइटी, दुनिया में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन है, एंड फिर आप जा रहे हो, तब लोग आपको याद कर रहे हैं। आई थिंक सो ऐसी अगर मेंटेलिटी आज की यूथ की हो जाए तो वो शायद वो कुछ ऐसे रास्ते पे निकल जाएंगे जिससे कि अपना जो इंडिया है उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो सकता है। थोड़ा सर अगला आज का सोच भी हाँ, मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा इसमें। आज का सोच जी भी जी लोग जी सोचते जी हैं कि पैसा कमाने का, राइट। मैं बोलता हूँ ये काम हाँ करो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल हाँ जाएगा अपने आप ही पैसा कमाने का। वो सबके बारे में मत सोचो। इफ यू आर कैपेबल, कि आप जानते हो कि हाँ आप दूसरे को अच्छा समझा सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो, आप इस तरीके से जाओ, पैसा कमाने का जरिया मिल जाएगा। यस यस। पैसा तो मतलब एक तरीके से सर आप रॉ प्रोडक्ट है, जो आप काम कर रहे हो उसका रॉ प्रोडक्ट है। आप जितना अच्छा बढ़िया स्किलफुल काम करोगे उतना तो आपको मतलब मिलना ही है, उसके पीछे आपको भागने की जरूरत नहीं है जी। तो सर जब पैसे की बात हो रही है तो फिर जॉब भी आ जाता है, और आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो डेटा साइंस जॉब के पीछे मतलब लगे पड़े कि हमें डेटा साइंस जॉब चाहिए। लेकिन कईयों को ये पता नहीं होता कि डेटा साइंस जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको किन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपके पास कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। तो वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा ताकि ये उत्तर के थ्रू वो अपना माइंडसेट क्लियर कर सके। यस, व्हाट डू वी नीड टू गेट इनटू अ डेटा साइंस जॉब। देखिए, डेटा साइंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए। आप एक प्रॉब्लम कहीं कुछ देख रहे हो, उसको एटलीस्ट समझने की तरीका होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम को हम आगे कैसा सॉल्व करें, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं रिलेटेड टू डेटा साइंस, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डेटा साइंस का सिलेबस पढ़ लेंगे और डेटा साइंटिस्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो एक, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ, इसका तैयारी एक अच्छा प्रॉपर स्ट्रक्चर में ही होना चाहिए। बेसिकली पहले आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर इम्प्रूव करना है, डेटा स्ट्रक्चर्स, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ों में फोकस करना चाहिए। कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा नहीं पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के बैठे हुए, जो भी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, वो वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप स्टार्ट करिए। बाद में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच करना है वो भी आप आराम से पढ़ पाएंगे, है ना। कोई एक अच्छी तरीके से पढ़ के कुछ अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एज ए स्टूडेंट करियर में सबसे इम्पोर्टेंट बेस होता है डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर आप वो सीख लें तो वो आपके लिए लॉजिक बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प होगा, है ना। अब हम कॉलेज में थे, हम उतना ध्यान नहीं दिए, मजे मजे में कॉलेज काट लिए। फाइनल ईयर में पता चला यार डेटा स्ट्रक्चर का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर इंटरव्यू में जाते थे, पहला क्वेश्चन पूछते थे, समझ में नहीं आता था, है ना। फाइनल ईयर तक हम लोग तो प्रिंटर स्कैनफ में ही अटक गए, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन था। वो कुछ और रीजन के चलते हो सकता है, क्योंकि उतना यूट्यूब में उतने सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं थे, उतना यूट्यूब पॉपुलर नहीं था वो टाइम। मैं बात कर रहा हूँ 2011 का, है ना। तो तब हम लोग बुक से ही पढ़ाई करते थे, रेक्टिफाई करते थे कोड। मैं बोल रहा हूँ खुद, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम देने गया, मैं पूरा कोड रट के गया, कुछ समझ के नहीं गया। तो ऐसा सिचुएशन हाँ सर, ज्यादातर लोग करते हैं सर ये एक्चुअली ना, ये मतलब मैंने भी विटनेस किया है सर। मतलब मैं अगर रटने की तो बात ठीक है, मतलब कम से कम वो आपके दिमाग में है। कई लोग तो पेनड्राइव लेके जाते हैं सर और वो पीसी में लगा देते हैं, कोड जो है पूरी तरीके से कॉपी कर देते हैं, लोड कर देते हैं, रन कर देते हैं, एक्सटर्नल को दिखा देते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम पास हो जाते हैं। बट आई डोंट नो मतलब ये पूरी मीनिंगलेस चीज करते क्यों है लोग। और ये ज्यादातर होता है, आपने भी शायद देखा होगा, आपने तो रटा है तो इट वाज समवॉट बेटर देन चीटिंग। तो ये रटने का क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था, प्रॉब्ली मेंटर्स उतने ठीक नहीं थे, या कॉलेज टीचर्स ट्राई करते थे, बट वही है, हम लोगों का इतना इंटरेस्ट था, हम लोग वो फ्यूचर नहीं सोच पाते थे कि हमको करना क्या आगे। बट यही है, ये सारी चीज़ हम लोग इंडस्ट्री में सीखे और धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ से बढ़े आगे, है ना, और बेहतरीन करने लग गए इसके चीज़ की। तो वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, वही चीज़ कर रहे हैं कि लोगों को ये प्रॉब्लम ना होना चाहिए, और ये सारी चीज़ हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्रोग्रामिंग कर लेंगे, उसके बाद आपको डेटा साइंस के टेक्निक्स जो लाइफ साइकिल होते हैं हर एक चीज़ में फोकस करें, ठीक है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोशिश करें सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से इंटर्नशिप करना स्टार्ट करें, ठीक है। ओके। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं फ्रेशर जैसा पास आउट हो जाएंगे ना, ऐसा कोई बहुत कम ही रोल आता है जहाँ पे आपको डायरेक्टली जूनियर डेटा साइंटिस्ट जैसा ले लें, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट का काम भी बहुत क्रिटिकल होता है ना। बहुत क्रिटिकल इसलिए रहता है क्योंकि अगर कुछ गलती करते हैं ना, वो उल्टा कंपनी को इफेक्ट करता है। एक्चुअली लॉट ऑफ कॉस्ट इज इन्वॉल्व, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट फेल होने का, मेरे लाइफ में मैं देखा हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल होते हैं, तो कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना पैसा जाता है। इंटर्नशिप से क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसा प्रोजेक्ट होता है, उसके चलते आप कंपनी भी आपके ऊपर बिलीव करने लग जाएगी। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, क्रिश
फ्रेशर जैसा नहीं बन पाते क्या? मैं बोलता हूँ भाई पहला तुम इंटर्नशिप करो, उसके बाद देखो आराम से डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे। ठीक है, तो यही वाला हम्म। पॉइंट बेसिकली फॉलो करना चाहिए एज अ फ्रेशर स्टूडेंट को। ओके सर, अभी आपने इंटर्नशिप की बात की, तो फिर इंटर्नशिप भी सर स्पेसिफिकली कौन से कंपनी में, मतलब जैसे अभी अगर मैं स्पेसिफिकली डेटा साइंस की बात कर रहा हूँ, तो आप फिर इंटर्नशिप किस कंपनीज में करने के आप रेफर करोगे? देखिए हम ये बोलते हैं कि इंटर्नशिप आपको अप्लाई करना तो स्टार्ट कर देना चाहिए थर्ड ईयर से। ऐसा कोई जी। स्पेसिफिक कंपनी चूज मत करिए। स्टार्टिंग में आप घुस रहे हैं, राइट, आप घुस रहे हैं, कुछ सीखना यस। चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, जी। कोई भी कंपनी में जी। घुस जाइए। इंटर्नशिप हम्म। ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा, 3 महीना 4 महीना, बट जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इंडस्ट्री में काम करने का, वो सारा एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहिए। अभी मैं एक देख रहा हूँ, ओके। मेरे थोड़े सब्सक्राइबर हैं, वो कॉलेज स्टूडेंट है अभी हम्म। भी, राइट। वो सेकेंड ईयर से जी। स्टार्ट किए हैं, फाइनल ईयर तक जाते जाते उन्होंने 4-5 इंटर्नशिप क्लियर कर लिया, और उसके बाद आराम से ओके। डेटा एनालिस्ट वाला जॉब मिल गया उनको, है ना। तो हम्म। तो ये वाला स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमको गूगल में ही जाना है, हमको इसमें ही जाना है, हमको उसमें ही जाना है। काम मिल रहा है ना, हाँ। काम मिल रहा है, एवरीबडी इज वर्किंग, राइट। हाँ, वहां पे कुछ क्वालिटी यस काम यस। मिल सकता है, यहाँ पे कम क्वालिटी काम मिल सकता है, मगर अगर ये आपका पहला यस काम है, क्यों नहीं, है ना। यस अब यस। आप यस खाना यस बनाने एग्जैक्टली। जाओगे, बोलोगे नहीं हमको शेफ से ही सीखना है, अभी जो यूट्यूब से सीख ही सकते हैं ऑब्वियसली। तो जी तो जी जी। तो वो चीज बताना चाह रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग में जी जब जी जी। अपॉर्चुनिटी मिलता है, डोंट मिस इट, यूज करो, आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा बेहतर है, कौन सा हम्म। खराब है। ऐसा ऐसा चीज का जी बेहतरीन आइडिया मिल जाएगा। जी सर, बट इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आपसे एक पूछना चाहूंगा कि अगर आप कह रहे हो कि मतलब फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स आप कम से कम अप्लाई करना शुरू कर दो कि मतलब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज में सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, बट सर फिर पैरेलली एक और चीज़ रहती है स्टूडेंट के दिमाग में, वो रहती है डिग्री। मतलब एक तरीके से उसको मार्क्स भी स्कोर करने हैं, इंजीनियरिंग एग्जाम्स भी पास करने हैं, सो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है इंटर्नशिप के लिए जाते नहीं सर। तो फिर आप ये सब कुछ मैनेज करने का के लिए क्या आप सोल्यूशन दोगे, क्या सलाह दोगे? देखिए अभी तक मैं देखा हूँ कॉलेज के प्रिंसिपल्स को, हम लोग जब बोलते हैं ना कि हमको इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिला है, ठीक है, तो कॉलेज के जी। प्रिंसिपल्स काफ़ी हेल्प करते हैं। मैं ये मेरी बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज ओके। में था, मैं थर्ड ईयर में कुछ था, मुझे कुछ जाके मैं एयरफोर्स में एसएसबी के लिए अप्लाई किया, ठीक है। ओके। तो वहाँ गया, मैं 5 दिन के लिए गया, ऑब्वियसली 5 दिन तो छुट्टी देगा नहीं कोई कॉलेज स्टूडेंट है। मैं तो हाँ मैंने हाँ प्रिंसिपल को जाके बिल्कुल बोला, बिल्कुल। देखो मेरा अपॉर्चुनिटी है ऐसा, मेरे को जाना है, ये मेरे लिए फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फाइनल ईयर में जी पूछा था मैंने, तो जी। प्रिंसिपल ने बोला हाँ ठीक है चले जाओ, बट बाद में तुम कोर्स वोर्स संभाल लेना, तुम अपने हिसाब से पढ़ लेना। तो मैंने बोला ठीक है, वो तो कर लेंगे। तो ये रिक्वेस्ट हम लोग जी। इधर ऐसा ऐसे भी जा सकते हैं। और मैं बोलूँ इंडिया में क्या है कि हम लोग मार्क्स का स्ट्रैटेजी देखते हैं, फॉरेन कंट्रीज में उतना नहीं रहता है ना, वहाँ पे वर्क एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा देखते हैं। आई होप सो कि आगे वाले 4-5 साल में ये सब जाए, और उतना इंपॉर्टेंस ना दे मार्क्स में, इंस्टेड इंपॉर्टेंस दे कि तुम्हारा प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा है, तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसा सॉल्व करते हो। बट अगेन एज अ क्राइटेरिया आजकल के इंडस्ट्रीज भी यही सब चीज़ देखते हैं, अनलेस जी जी। अनलेस एंड अनटिल दैट इज नॉट अ स्टार्टअप, है ना। शुरुआत तो आप कर सकते हो, मतलब जैसे हाँ आपने इंटर्नशिप के बारे में भी कहा, डोंट बी स्पेसिफिक कि भैया हमको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ही हम हाँ लोग को इंटर्नशिप बहुत चाहिए, नहीं, ऐसा ही यहाँ पे। आजकल तो स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको डेटा, हम फ्रेशर है, हमको डेटा साइंटिस्ट जॉब चाहिए गूगल में। बोल दिया भाई हो गया यार, तुम ऐसा ऐसा करोगे तो पहला सीखो, है ना। यही चीज है, जी। थोड़े लोगों का दिमाग ही ऐसा है, मतलब चाहिए तो हमको ऐसा ही चाहिए सर, उनको पता नहीं है कि वहां हाँ से नीचे से जाना चाहिए वो चीज, है ना, तभी मजा आएगा। वहां एग्जैक्टली। जाओगे, काम दोगे, लोग नहीं कर पाएगा, तुम कैसा फील करोगे सबके सामने, है ना। जी जी तो जी ये जी सारा चीज टेक केयर करना चाहिए। तो जी 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 एग्जैक्टली। तो सर मैं फिर जो पहले सवाल पूछ रहा था लेकिन रुक गया था, वो हाँ जादू की छड़ी घुमा रहा था मैं तो वही मैं अभी वापस से घुमाना चाहूंगा और बताऊंगा आपको कि अगर जादू की छड़ी घूम जाए और आप अगर अपने इंजीनियरिंग दिनों में वापस चले जाए, डेज में वापस चले जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सोच रहे हो कि नहीं करनी चाहिए थी मैंने उन दिनों में, मैंने उन्हें अवॉइड करना चाहिए था, बिकॉज अगर मैं वो कंटिन्यू करता हूं तो मुझे अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है, और ऐसी कुछ चीज़ें जो मैंने करनी चाहिए, जो मैंने प्रमोट करनी चाहिए, उनको बिल्कुल करना चाहिए मैंने अपने इंजीनियरिंग डेज में, क्योंकि अगर मैं वो करता रहता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो मुझे अपना जो भविष्य है वो बड़ा उज्जवल दिखाई दे रहा है, ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो फिर आप ऐसी कौन सी एक चीज़ अवॉइड करोगे और ऐसी कौन सी एक चीज़ प्रमोट करोगे? तो वो टाइम में जैसा अभी ऑनलाइन हैकाथॉन्स आते हैं, राइट, वो टाइम में भी एक्सटर्नल बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, जॉब फेयर नहीं बोलूँगा मैं, ऐसे होता था कि हर एक कॉलेज में ना कुछ फंक्शंस चलते थे कि ये कॉलेज ने 50 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, तो बहुत सारे सराउंडिंग कॉलेज को इनवाइट करते थे कॉम्पिटिशन्स के लिए। वो टाइम में हम लोग बोलते जी अरे यार क्या जाना यार, छोड़ो ना, घर में बैठते हैं, क्लास ही अटेंड नहीं जी करते ढंग से, तो वहाँ कहाँ जाए। ठीक है, तो ये बट जी। इससे क्या होता है कि आप कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी इंटरेक्ट करने का,
जो दूसरे लोग एक अमेजिंग कुछ बना रहे हैं तुम्हारे आंखों के सामने, राइट, और वो लोग कुछ प्राइजेस विन कर रहे हैं, कुछ वेल नोन यस पर्सनालिटी से मिल रहे हैं, ये सारा चीज हो रहा है, तो वो चीज डेफिनेटली होता है। और अगर मैं अभी अभी मैं कॉलेज जाऊं यार, इतना नॉलेज से ना, और अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से जाऊं ना, आई वुड लव इट। मैं अभी भी सोचता हूँ साला कॉलेज जाने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, है ना, क्या क्या जी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज समझो जो कॉलेज के टाइम में होता है एनर्जी ज्यादा होता है ना, ग्रुप्स बिल्कुल फ्रेंड्स ज्यादा होते हैं, आइडियाज ज्यादा होता है ना, और बहुत सारे चीज कर सकते हैं जो मैं अभी अभी हाँ, तुम सोचोगे सर अभी तो आप सक्सेसफुल हो गए, ऐसे तो बोलोगे ही, ठीक है, और बहुत सारे लोग सोचेंगे भी ऐसा है, बट ऐसा नहीं है। समझा करो कि अगर मैं, क्योंकि वो कॉलेज में जो मैंने 4 साल बिताए कंप्लीटली वेंट इनटू वेस्ट, मैं सच सच बोल रहा हूँ। ओके ज्यादा लर्निंग नहीं ओके कर पाया, मेरे मार्क्स अच्छे थे, सब कुछ अच्छे थे, बट दैट इज ओनली नॉट ओके सफिशिएंट, है ना, दैट अच्छा इज नॉट अच्छा अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर, अच्छा चीज बनाने का, आइडियाज लाने का, यस ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, ये सारा चीज। अब मान के चलो मेरा टॉकिंग स्किल्स, मेरा ये सब स्किल्स है ना, तब उतने भी अच्छे नहीं थे, कभी स्पीच देने जाता तो पैर शिवर होते थे, ठीक है, हाँ यूट्यूब हाँ के चलते अभी हम लोग वीडियोस बनाते हैं, ये होते हैं, तो कॉन्फिडेंस एक अलग से आता है, बट पहले से लोगों के सामने, एक पोडियम के सामने बात करने में पूरा हट जाती थी ऐसा, है ना, तो अच्छा ऐसे ऐसे सिचुएशन है, बट वही है कि अभी इतने नॉलेज में अगर हम जाएं तो आई कैन डेफिनेटली मेक यूज ऑफ इट, कि बहुत सारी चीजें करने के लिए, है ना, एक ही नहीं, जी डेटा जी जी साइंस ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीजें करने के लिए, कुछ भी कर सकते हो बहुत तुम, एक सारी स्टार्टअप भी खोल सकते हो, एक आइडिया पे भी वर्क कर सकते हो, तुम एक टीम बना सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते ओके हो। सर वैसे तो आपको जो आपके मैं वीडियोस देखता हूँ और उसमें कमेंट्स देखता हूँ, कमेंट्स बड़े प्यारे होते हैं और उन कमेंट्स में मुझे बहुत बार ये एक कमेंट जो है बड़ा कॉमन मिला है कि सर आप मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज प्रोफेसर से अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा समझा रहे हो, सीधा दिमाग में घुस जाता है और परमानेंटली रह जाता है। ऐसे मैंने कमेंट्स देखे हैं। तो सर जब आप ऐसे कमेंट्स देखते हो आपको लगता है कहीं आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि वाई नॉट लेट्स ट्राई टू बी अ लेक्चरर इन अ इंजीनियरिंग कॉलेज, चलो सिखाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये आंसर देने से पहले मैं पहले दो डिफरेंस बताना चाहता हूँ, एक लेक्चर या प्रोफेसर वर्सेस मेंटर, जी जी ठीक है, जी वर्सेस मेंटर। जी मैं एज अ लेक्चर और प्रोफेसर नहीं जाना चाहता हूँ, एज अ मेंटर जाना चाहता हूँ, ठीक है। मेंटर ओके जाने में क्या ओके होता है कि मेंटर मेंटर कोशिश करेगा सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाने का, सिर्फ टॉपिक नहीं पढ़ाने का, बट उनको ऐसे समझाने का कि ये रियल वर्ल्ड ओके एप्लीकेशन क्या है और उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो तुम अपने जॉब के फंक्शनलिटी, ठीक है, ये ओके काम होता है मेंटर का। अगर हम ये एक चेंज ला दे कि सारे कॉलेज में इंस्टेड ऑफ लेक्चर और प्रोफेसर मेंटर्स ला लेना, तो ये चीज कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके ओके ओके। तो सर अभी हम लोग जब एजुकेशन की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एजुकेशन के बाद लेट से अगर आपका इंजीनियरिंग होने के बाद कोई भी स्टूडेंट जो है जॉब के लिए अप्रोच करता है, प्लेसमेंट के लिए जाता है, अब दिक्कत वहाँ पे बेसिकली ना होती है कि जो भी जॉब देने वाली कंपनियां हैं उनके लिए हाई प्रायोरिटी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो होता है कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट। ओके, बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये करेक्ट क्राइटेरिया है या फिर इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड गो फॉर द स्किल्स, we should the companies, the job providers should give more importance to the skills rather than considering those certificates and degree। देखिए अभी के जो एमएनसीज आप देखेंगे, क्योंकि मास हायरिंग करते हैं, जैसे टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, इन्फोसिस हो गया, अब ऐसा है कि मास हायरिंग में भी ये प्रॉब्लम कि सब लोग आके बैठ गए तो उनको भी हायरिंग करने के लिए डिफिकल्टी हो जाता है, राइट। तो कंपनीज थोड़े जी स्टैंडर्ड जी जी रखते हैं कि लोग बोलते हैं कि बेस 60% रख लो, ठीक है, उसमें से कोई छट जी जाएगा जी एंड ऑल। जी बट ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों को जॉब नहीं मिलता, दे आर स्टार्टअप्स जो ये सब चीज़ों में फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अगर ओके तुम बात करोगे हमारे स्टार्टअप का जो हम लोग रन कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में ना, हम लोग हायरिंग करते हैं 3rd ईयर जी से भी बच्चे को, ठीक है, जो वेरी गुड ओके है प्रैक्टिकल में। हम लोग वो तो इंजीनियरिंग भी अभी नहीं कंप्लीट किया, हम तभी बोल देते हैं आ जाओ हमारे साथ काम कर लो। हम यस फर्स्ट क्राइटेरिया कभी रखे नहीं है भाई तुम्हारा डिग्री 60%, हम बोलते हैं भाई तुमको आता है बनाने, आओ हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे और तुम काम स्टार्ट करो। तो ऐसा यस नहीं है यस कि ये हर एक कंपनीज में थोड़े स्टार्टअप है जो ये सब चीज नहीं देखती है, बट हमेशा याद रखें कि आने वाले साल आई थिंक दिस थिंग विल ऑल्सो गो ऑफ मोस्टली, है ना। तो ओके मान के चल लीजिए कि ऐसा है, क्योंकि जब मैं मेरे कॉलेज में था इन्फोसिस आई थी ब्रांड में, सडनली पहले उन्होंने बोला कि जिनका जिनका बैकलॉग्स है वो इंटरव्यू नहीं अटेंड कर पाएंगे, ठीक है, ऐसा था। अच्छा तो उसके बाद सब बच्चे गुस्से में आ गए, वो बैठ गए भारी, अब क्या करेंगे बोल के। तो जो जी इनका जी जी कोऑर्डिनेटर था उन्होंने प्लेसमेंट ऑफिसर टीम से बात किया, सर ऐसा ऐसा है सर, आप ऐसा करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग नहीं बैठ पाएंगे, ये थोड़े बैकलॉग्स थे। हाँ हाँ तो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ने कुछ मना बुझा के कुछ बात करके बोल दिया कि आई थिंक इन्फोसिस नहीं था, कोई और कंपनी था, तो उन्होंने बोल दिया कि ओके 60% क्राइटेरिया निकाल दो, सॉरी
बैकलॉग्स वाला क्राइटेरिया निकाल दो और जब जाके बैठने दो, एनी हाउ फाइनल ईयर से पहले तो हम लोग बैकलॉग्स निकाल ही देंगे बोल के, कोई नहीं। जी जी तो जी। बाद में अप्रूव कर दिए कंपनी वाले। सो ये टाइप का थिंकिंग आएगा धीरे धीरे एज वी गो अहेड, ओके और वो लोग निकाल ओके देंगे ओके। मोस्टली। सर एक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का मैं जो आपको अभी पूछना चाहूंगा वो है, क्या चेंजेस यहाँ पे आने चाहिए अपने इंजीनियरिंग कॉलेज एजुकेशन सिस्टम में? मेरे को ऐसा लगता है पूरा इंजीनियरिंग को ना मोर टू मोर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल प्लस मैक्सिमम प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी टाइप बनाना चाहिए। इंपॉर्टेंस ज्यादा दे आप प्रैक्टिकल को इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल, मार्क्स भी बढ़ा के रख दे ज्यादा प्रैक्टिकल को इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल। जी। तो ये मैं कॉम्बिनेशन अगर बोलना चाहूंगा 65-35%, जैसे 65% आप प्रैक्टिकल, आप ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको प्रॉब्ली इतना मार्क्स मिलेगा, राइट? ठीक है, अगर आप प्रॉब्ली 35% इंपॉर्टेंस देते हैं थ्योरेटिकल को, तो यहाँ पे एक सही कॉम्बिनेशन बैठता है। अभी फिलहाल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो आप 90-10% बोलेंगे, मैं बोल रहा हूँ 90% थ्योरेटिकल में और 10% प्रैक्टिकल में। तो ये चीज अगर चेंज करेंगे ना, और अब ये बोलूंगा, राइट, अब जैसे अगर आप थोड़े टॉप टायर 1 कॉलेजेस देखेंगे, IITs जैसे, ये सब चीज करवाते हैं बच्चे लोगों को, ठीक है। उसमें वो लोग जैसे पास आउट होते हैं ना, स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, एज ए एंटरप्रेन्योर सोचते हैं, स्टूडेंट जैसा नहीं, जॉब लेने के लिए नहीं सोचते हैं, ठीक है। और ये टाइप का थिंकिंग लाना है सारे बच्चे में। दे शुड नॉट बी थिंकिंग पास आउट होने के बाद हमको जॉब चाहिए, तो ये सोचना चाहिए पास आउट होने के बाद हम कैसे जॉब्स क्रिएट करेंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखो, अभी हमने कंपनी स्टार्ट किया लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट में 2019 में स्टार्ट किया, बट उससे पहले मैंने 9 साल इंडस्ट्री में डाला है, राइट। तो क्योंकि मेरा सोच अभी बदला है, समझो कि नहीं, आई एम कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग मोर जॉब्स, है ना। तो ये वाला फीलिंग बहुत पहले ही आना चाहिए जब आप इंजीनियरिंग में। सो यू शुड बी ट्रेन्ड इन दैट वे कि आपको आइडियाज के बारे में बात करना चाहिए, आपको एक बेसिक प्रॉब्लम तुम्हारे सराउंडिंग में उसको सॉल्व कैसे करना चाहिए वो समझ में आना चाहिए, है ना। तुम्हारे आसपास देखो, स्टार्टअप आज क्या है, एक छोटा सा प्रॉब्लम देखेंगे अगल बगल में, उसके बदले कुछ रेवोल्यूशनरी एक आइडिया बना देगा खतरनाक वाला, और वो ला देगा इन द फॉर्म ऑफ ऐप जो काफी स्केलेबल होगा, द बिजनेस विल बी स्केलेबल एंड ऑल। उसमें क्या होगा, और हायरिंग करोगे और जॉब्स दोगे, है ना। तो ये अब आप फॉरेन कंट्री, यूएस क्यों इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि उनको पढ़ाते हैं उस तरीके से, उनको फील करवाते हैं, भाई वर्क ऑन द आइडियाज, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम पास आउट करके तुमको जॉब लेना हो, जॉब तो पहले ही से करते रहते हैं जॉब। और यूएस में एक बहुत बढ़िया अच्छा चीज है, बंदा जब हाई स्कूल में आ जाता है वो अपना कमाने लग जाता है, कहीं भी काम करता है, होटल में काम करता है, इधर काम करता है, उधर काम करता है, अपना पॉकेट मनी खर्चा निकाल लेते, दे डोंट टेक इट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन द आइडियाज। हम लोग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्केलेबल आइडिया कैसे ब्रिंक अप कर सकते हैं, दूसरे लोगों को हायरिंग कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप देखिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टार्टअप्स, बहुत बड़े बड़े कंपनीज वहां से हैं, जो अब इंडिया में, आई एम नॉट सेइंग इंडिया में बहुत बैड है, अब इंडिया में काफी ये आइडिया रेवोल्यूशनाइज हो रहा है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, स्टार्टअप्स के ऊपर सोच रहे हैं, आइडियाज जो आपके सराउंडिंग में छोटे मोटे उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। यस यस। तो प्रॉब्ली इन द फ्यूचर, इन द अपकमिंग 5 years मेरे को लग रहा है कि फाड़ देगा पूरा, है ना, ऐसे ऐसे आइडियाज। जी 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 जी। अगर जैसे आपने बताया, अगर अगर इंजीनियरिंग कॉलेज थोड़ा वैसे हो जाए तो आपके जो भी प्रोडक्ट बाहर निकलने वाला है, जैसे अपन कहते हैं, जो स्टूडेंट्स बाहर निकलने वाले कॉलेज से, वो अपने ज़िंदगी के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं। स्टार्टअप जैसे आपने कहा बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ज़्यादा कुछ नहीं भैया, आपकी जो मेंटेलिटी माइंडसेट वैसा ट्रेंड होना चाहिए जो कि आप कॉलेज में ट्रेन कर सकते हो। तो सर जो भी आज आपके साथ बातें की, आपसे जो सवाल पूछे, आपने जो जवाब दिए, उससे सच में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। रियली इट वॉज इंस्पायरिंग। और जो ये वीडियो, ये पॉडकास्ट देखने वाले हैं, उनको भी गारंटी के साथ अपनी लाइफ चेंजिंग जो गाइडेंस है वो आपके जवाब के साथ मिला होगा। थैंक्स अलॉट सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। Thank you Shreedhar, thanks a lot, thank you for calling. Thank you. Thank you.